क्या करना है हमें, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं 1.4 का। ये चैप्टर किसका है? 1.4 का, मतलब चैप्टर नंबर 1 है और एक्सरसाइज 4 है। और उसका अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं 5 तक। इसके बाद जाके चाहे देख लेना, चाहे देख के आओ, जैसा भी हो, मतलब बाद में चले जाना, देख लेना। फिलहाल इसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन देख जरूर लेना, ठीक, ताकि आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल कैसा हो, मतलब जैसे कुछ भी नहीं रहेगा। सो फाइनली हमने क्या करा था, इसमें दो बातें थी, एक था यूनियन और एक है इंटरसेक्शन। अभी हमने दो ही बारे में पढ़ा हुआ है। तो यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, मैं बता चुकी हूँ, फिर भी एक छोटा सा इंट्रो फिर से दे देती हूँ शुरू होने से पहले, कि यूनियन का सिंबल होता है ये, और यूनियन की स्पेलिंग होती है UNION। तो यू का पहला शब्द ही क्या हो गया, यूनियन का, मतलब ये फॉर्म ये होता है। इसमें होता क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई एक संस्था बनाई गई समाज सुधार के लिए, और उसमें बंदे कितने थे, कोई 3-4 लोगों ने रखा। समाज सुधार भैया मेंबर तो रखे ही जाएंगे ना, तो ABC कोई मेंबर रखा। एक संस्था B भी है, वो भी समाज के लिए काम करती है, समाज के सुधार के लिए काम करती है, तो उसको भी मैंने लिया भैया B, और हमने उसको कहा DEF, हो गया। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है, तीन ही तीन, फिर 4 ले लो, 5 ले लो, उसमें 4 ले लो, इसमें 3 ले लो, इसमें 10 ले लो, इसमें 12 ले लो, चॉइस है जितने मेंबर। बट मैं एक समझाने के लिए, तो 3 इसमें थे, 3 उसमें थे। तो दोनों ने कहा, बातें करी आपस में, उन्होंने कहा देखो आप भी समाज के लिए काम करते हो, मैं भी समाज के लिए काम करता है, क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं, एक साथ मिलके काम करें, हमारी दोनों संस्थाओं का यूनियन हो जाए। तो ए यूनियन बी, मतलब ने बी के साथ क्या कर लिया, यूनियन कर लिया, जिसके कारण क्या बन गया, इनके सारे, अब जब यूनियन हो गया तो सारे मेंबर एक साथ काम करेंगे, हाँ बिल्कुल काम करेंगे, हो गया, ये हो गया तुम्हारा यूनियन। क्या हो गया, ऐसे बोल दिया हमने, यूनियन। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन, यूनियन को पलट दो, उल्टा कर दो, ठीक है, उल्टा कर दो, मतलब अगर यूनियन हुआ ये है, तो उसको उठा के उल्टा कर दिया, तो बात भी तो उल्टी हो गई। बात उल्टी कैसे हो गई, कि अब भैया अगर दो लोग हैं, अब इसी में देखो, यहीं पर यूनियन है, देखो ABC इसमें थे और ABDEF इसमें थे, तो मान लो यहाँ का हम इसे एक और दे देते हैं, नहीं भी देंगे तो भी बता देंगे, नहीं भी दिया। अब संस्था ए थी, उसके पास ABC काम करते थे, संस्था B थी, उसके पास CDEF का, मतलब जो एक मेंबर ए में सी में काम, मतलब सी जो है वो ए में भी काम करता था और बी में भी काम करता था, वो दोनों संस्थाओं से जुड़ा हुआ था। तो इन लोगों ने कहा कि क्या नाम है, अब दोनों का जो कॉमन मिला, कौन मिला दोनों में कॉमन, अब दोनों संस्था से देखा गया कि यार इन दोनों संस्था में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कॉमन है, मतलब जो सेम जगह सेम काम कर रहा है, दोनों में काम कर रहा है, वो सिर्फ अकेला कौन है, सी है। कह दो अगर मैम सी नहीं होता तो सिर्फ खाली यहाँ पे सी आया, अगर सी नहीं होता तब कौन होता, सी नहीं होता तो कोई नहीं होता, फाइनाइट होता, मतलब कि फाई होता, नहीं तो ये क्या हो जाता, खाली ब्रैकेट होता। मतलब दोनों में कॉमन, जितनी भी चीजें आपको, जितने भी संस्थाएं दे दें, उनमें जो तीनों में कॉमन हुआ वही, या दोनों में कॉमन हुआ वही इंटरसेक्शन में ब्रैकेट में आता है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं हुआ तो ब्रैकेट को खाली छोड़ दो, कुछ मत लिखो। यूनियन में क्या था, सबको ले लो, सबको ले लो, चाहे वो उसमें कर रहे हैं इसमें नहीं। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है, भैया हम कॉमन लेंगे, कॉमन के अलावा हम कुछ नहीं लेंगे। अगर आप में हम दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है तो हमको दो, वरना में ब्रैकेट खाली छोड़ दो। समझ में आया? और समझाने के लिए क्वेश्चन करते हैं बढ़िया तरीके से। यूनियन तो एकदम आ गया होगा, इसमें भी आ ही जाएगा। अब देखो, उसने कहा ए इंटरसेक्शन बी। अब बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ लिखूं ए में क्या कौन है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ठीक है। अब बी में कौन कौन है, बी में है 7 है, 9 है, 11 है और 13 है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, दोनों में कॉमन कौन है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं लेंगे। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं लेंगे। 7 यहाँ है, यहाँ भी है, चलो। 9 यहाँ है, यहाँ भी है, वेरी गुड। 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, वेरी गुड। 13 यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं लेंगे।
तो आंसर क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हो गया 7, 9, 11। यही आपका नंबर इसी के मतलब पार्ट 2 पे। ये क्या बोल रहा है? बी। बी क्या है आपके पास? लिखो बी बराबर आपके पास है 7, 9, 11, 13। वेरी गुड। सी क्या है आपके पास? 11, 13 और 15। इंटरसेक्शन निकालना ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे बताओ 7 यहाँ है, यहाँ कहीं है? नहीं लेंगे क्योंकि है ही नहीं। 9 यहाँ है, यहाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि है ही नहीं। 11 यहाँ भी है, वेरी गुड। 13 यहाँ भी है और 15 यहाँ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ठीक, चलो अब यहाँ पर फंसोगे क्या? फंसोगे, सच में फंसोगे। हाँ, चलो देखते हैं। देखो ए में कौन कौन है? ए में है आपके पास 3, 5, ना 5 के बाद 7 भी तो है, 7, 9, 11। सी में आपके पास क्या क्या है? सी 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 11, 13, 15। ओके। डी में आपके पास क्या है? डी है ना? हाँ डी। डी में क्या है? 15 और 17। इजी वे बताए और इजी वे, पहले इन दोनों का निकाल दो। क्या निकाल दो? इन दोनों का। हमने कहा ए यूनियन सी निकाल देते हैं, ये ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। ए 3 यहाँ नहीं है, नहीं है। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 7 यहाँ नहीं है। 9 यहाँ नहीं है। क्या खाली बचा? 11। तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या आया? ये आया। अब जो ए इंटरसेक्शन सी में आया है उसी का ये आया है ए इंटरसेक्शन सी, इसको ऐसे ले लो। ए इंटरसेक्शन सी में जो भी आया है उसमें डी के साथ कर दो। तो ए इंटरसेक्शन सी मतलब इसका इसके साथ कर दो। तो डी में आपके पास क्या है? इसके पास खाली क्या है इंटरसेक्शन सी के पास? यहाँ लिखो ए इंटरसेक्शन सी के पास कितना है? 11 है। और डी के पास कितना है? इतना है। तो ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी। यहाँ 15 है, यहाँ 11 है, यहाँ 17 है, यहाँ 11 है, कुछ नहीं आया, ब्रैकेट खाली। ब्रैकेट खाली मतलब पहले हमने इन दोनों का किया, तो जो भी इन दोनों का मटेरियल आया उसका हमने डी के साथ किया, और लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ठीक, ये भी हो सकता है। एक तरीका क्या होता है? तीनों को बस घूरो और जम के घूरो, और घूरने के बाद देखो भैया कोई तीनों में कॉमन मिल रहा है। जैसे यहाँ 3 है, इन दोनों में कहीं 3 है? नहीं है, नहीं लेंगे। ठीक है, चलो तुम लोग को एक साथ करके दिखा देते हैं। कह दो मैम अगर ये 2 बार में था तोड़ के एक साथ करें तो तीनों में कॉमन देखो, जो चीज तीनों में कॉमन मिल गई उसी को उठा के ब्रैकेट में कर देना। 3 यहाँ है, यहाँ कहीं नहीं है। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 7 यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ। 9 यहाँ है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। 11 यहाँ है, यहाँ भी है पर यहाँ नहीं है। हमें तो तीनों में चाहिए ना, तो यहाँ भी नहीं है। 15 यहाँ है पर यहाँ पर नहीं है। तो कुछ भी नहीं मिला। तब भी यही, अगर आपको वैसे तोड़ के नहीं करना तो तीनों को एक साथ कॉमन में देख लो, तब भी यही होगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। ए बराबर कितना है अपने पास? 3, 5, 7, 9, 11। और क्या अपने पास? सी। सी बराबर है 11, 13, 15। बताओ ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी। 3 नहीं, 5 बिल्कुल नहीं, 7 दूर दूर तक नहीं, 9 अरे छोड़ दो, 11 हाँ है, 13 सोचो भी मत, 15 बिल्कुल भी ना सोचना। बस आ गया। तो इतना था अपना किसका 1 2 3 4। क्लियर हो गया होगा क्योंकि बहुत इजी था, तो क्लियर तो होना बनता ही था। अब हम लोग करेंगे आगे के क्वेश्चन इसी में। इंटरसेक्शन डी। ओके, दूसरा क्या है? बी इंटरसेक्शन, अरे अब तो यूनियन भी आए। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। कोई टेंशन नहीं, 10 दे दो इसे। फिर ए इंटरसेक्शन डी। फिर ए इंटरसेक्शन डी था। अब इसके जस्ट सामने वाला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। देखो रुक जाओ, मुझे देख लें दो सही। बी यूनियन डी, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी था। एकदम सोच रहे सेम कहीं का।
ठीक, फिर उसके बाद है क्या ए डी और इसके बाद क्या है, ठीक है। चलो बी बराबर, बार बार लिख दे रहे हैं ताकि ये ना कहो कि क्या बता दिया। डी बराबर 15 7, बताओ ए बी इंटरसेक्शन डी। 7 बिल्कुल नहीं, 9 नहीं, 11 नहीं, 13 नहीं, कुछ भी नहीं, छोड़ दो, बस छोड़ दो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये लिख दो या ये, जीरो करके कट, छो नहीं, जीरो नहीं, इधर आओ। ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो मतलब जो चीज पहले ब्रैकेट में हम लोग हम बोर्ड मार्क पढ़ा है ना, तो जो चीज ब्रैकेट में है पहले उसको खोलते हैं, पहले उसको खोलते हैं, तो हम लोग बी यूनियन सी को खोलेंगे। तो बी यूनियन, अब पहले सबकी वैल्यू लिख ही दे ना। ए बराबर 3 5 7 9 11, बी बराबर 7 9 11 13, सी बराबर, सी बराबर 11 13 15। उसने कहा बी यूनियन सी, इनका यूनियन करवा दे रहे पहले, क्योंकि ब्रैकेट में ब्रैकेट की चीज पहले खोलते हैं। तो इसमें तो कोई वैसे भी टेंशन नहीं, सबको ले लो, बस जो सेम होंगे उनको एक ही बार लेना है। 7 9 11 13 और 15 हो गया। अब क्या लेना है, ए के साथ, अब ये जो आया इसका इंटरसेक्शन करना है, किसके साथ, ए के साथ। इससे पूरी वैल्यू ये है और ए की वैल्यू ये है। चलो 7 यहाँ पर है, यहाँ भी है, हाँ पहले यहाँ से 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है, हाँ है, 9 बिल्कुल है, 11 बिल्कुल है, 13 नहीं यहाँ है पर यहाँ नहीं है, तो 15 नहीं है। तो मतलब बस ये पहले यूनियन किया, तो यूनियन का जो भी निकल के आया उसका कंपैरिजन ए से किया, मतलब ए और यूनियन बी यूनियन सी में जो जो कॉमन होगा वही आएगा। तो ए और बी यूनियन सी में सिर्फ 7 9 और 11 कॉमन थे, वो हमने ले लिया। ठीक, ए बराबर 3 5 7 9 11, अब तो रट्टा ही जा रहा। डी बराबर 15 एंड 17, निकाल दो। ए इंटरसेक्शन डी, 3 बिल्कुल नहीं, 5 बिल्कुल नहीं, 7 बिल्कुल नहीं, 9 बिल्कुल नहीं, 11 बिल्कुल नहीं है, तो कुछ और नहीं आ जाएगा। ऐसे कर दे रहे हम थोड़ा सा ताकि तुम लोग को अच्छी जगह मिले। अब इसमें भी मैंने कहा पहले ब्रैकेट वाला बी यूनियन डी। अब देखो यहीं से देख लेते हैं यार, क्या बार बार लिखूं, बी और डी। 7 यूनियन में तो ऐसे सब आ जाता है, पहले सारे बी वाले लिख लो, 7 9 11 13 और उसके बाद सारे डी वाले लिख दो। वैसे भी कुछ रिकैप तो मतलब रिपीट हो नहीं रहा है, हो गया, ये हो गया आपका बी यूनियन डी। अब हम क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब देखो ए के पास कौन कौन है, अब मुझे बताना, दोनों में जो कॉमन हो बी यूनियन डी, और ए में जो जो कॉमन है वही लेंगे। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो नहीं आएगा, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं आएगा, 7 यहाँ है, यहाँ भी है, यही लिख ले क्या, 7 आ जाएगा, 9 यहाँ है, यहाँ भी है, 9 भी आ जाएगा, 11 यहाँ है, यहाँ भी है, सेम आ गया, सेम 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 आ गया। हाँ ठीक, आई जाए, क्या दिक्कत है। तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। अब आओ आगे वाले चलते हैं। अब अपने पास सिर्फ 2 बचे हैं, सिर्फ 2, कौन कौन, 9 और 10, 9 एंड 10। क्या बोला 9 में, 9 में बोल रहा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, यूनियन ही है ना, अरे नहीं यार इंटरसेक्शन है, एक इंटरसेक्शन एक यूनियन है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, दूसरा क्या है बी यूनियन सी, फिर क्या बीच में इंटरसेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, पहले ब्रैकेट खोलना है, पहले ये वाला ब्रैकेट खोलते, कौन सा, ए यूनियन बी, ठीक है, ए के दोनों में क्या जो कॉमन हो ए और बी में, 3 यहाँ, यहाँ नहीं, 5 यहाँ, यहाँ नहीं, 7 यहाँ बिल्कुल है, 7 उधर भी, 9 यहाँ बिल्कुल है, 9 यहाँ भी,
11 यहाँ बिल्कुल है, 9 लिखो, 9 और ये 11, गुड। अब अपना दूसरा क्या है, बी यूनियन सी। यूनियन कर लिया बी और सी ने, तो बी और सी मतलब 7, 9, 11, 13 और साथ में एक बेनिफिट 15। अब इन दोनों का कॉमन बताना है। क्या बताना है? कॉमन। क्या बताना है? कॉमन। बी यूनियन सी मतलब इंटरसेक्शन। बताओ, 7 यहाँ, यहाँ भी, तो मतलब 7, 9 यहाँ, यहाँ भी बिल्कुल, 11 यहाँ, यहाँ भी। हो गया, जय श्री राम, आ गया अपना आंसर। इतना छोटा सा, देखने में बड़ा, वो क्या होता है पता नहीं क्या होता है, याद ही नहीं आ रहा, ये कहावत थी, याद नहीं आ रही। चलो, ए यूनियन डी, ओके, बी यूनियन सी, ओके ओके ओके, फिर इंटर है। चलो कर देते हैं, ए यूनियन डी। एक में कितने हैं? जितने सब लपेट लो, 3, 5, 7, 9, 11। बस अब डी में देखो, बस रिपीट नहीं होना चाहिए, 15 और 17। रिपीट का मतलब ये होता है कि एक ही टेबल में कोई डिजिट दो बार नहीं लिखी जाती है। अगर यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, 15 आएगा जरूर, पर एक ही बार आएगा, इसीलिए हम कहते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? बी यूनियन, क्या है? बी यूनियन सी। बी में कितने हैं? लिखो, 7, 9, 11, 13। अब 11, 13 यहाँ भी है, पर हम लिख चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। एक ही ब्रैकेट में, मतलब एक ही टेबल में, सब में रिपीट नहीं होते क्वेश्चन। हो गया। अब इन दोनों का कॉमन लिखना है। क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। कौन कौन हो जाएगा? 3 यहाँ, यहाँ नहीं, 5 यहाँ, यहाँ नहीं, 7 ओके, 9 बिल्कुल है, 11 बिल्कुल है, 15 है, 13 नहीं। हो गया आंसर। पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, बहुत अच्छे से समझ में आया, एकदम बिंदास समझ में आया। इसी बात पे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं।